बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान गोट फार्मिंग में खुश आमदीद। उम्मीद है तमाम भाई बखैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी जानो माल इज़्ज़त व अबरू और रिज़्क़ व उम्र में बरकतें अता फरमाए। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है पाकिस्तान में बकरियों की फार्मिंग, गोट फार्मिंग इन पाकिस्तान। बकरियों की फार्मिंग एक अच्छा और मुनाफा बख्श काम है। बकरियों की फार्मिंग कम पैसे पे भी की जा सकती है और बकरियों की अफज़ाइश हमारे पैगंबरों का पेशा भी रहा है। बकरियों की फार्मिंग दो किस्म की होती है, दूध देने वाली किस्म, गोश्त की पैदावार वाली किस्म। दोनों किस्म का काम मुनाफा बख्श कारोबार है। फार्म बनाने के लिए जगह का इंतखाब। फार्म बनाने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब किया जाता है जहाँ पे फार्म के शेड के करीब जंगल हो, जहाँ सब्ज़ चारा, घास, जड़ी बूटियाँ, कीकर, पलाई, बैरी, शहतूत, जामुन और पीपल के दरख्त मौजूद हों। अगर ये सहूलत मौजूद नहीं है तो खुद के दरख्त लगाए जाएं। इसके अलावा चरागाहों के साथ साथ पानी की नदी नालों या किसी नहर का गुजर हो, ऐसी जगह का इंतखाब करें। चरागाहों और खुरलियों में पलने वाली बकरियों के वज़न बढ़ने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। चरागाहों में जाने वाली बकरियां अपना वज़न ज़्यादा बढ़ाती हैं खुरलियों में पलने वाली बकरियों के मुकाबले में। इसके अलावा बाहर चरागाहों में जाने से बकरियां मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियां और हर किस्म का चारा खाने से माल वेशी बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। बकरियों के शेड का तरीका। बकरियों के शेड की तामीर के लिए हमेशा जगह ऊंची हो और ऐसी जगह हो जहां करीब सैलाबी पानी के आने का ख़तरा ना हो। शेड की बुनियादें भी ज़मीन से 2 या 3 फुट ऊंची हों ताकि अंदर के पानी की निकासी अच्छी तरीके से हो सके। शेड की छत सहन से 6 इंच ऊंची और शेड की पिछली तरफ 6 इंच नीचे हो ताकि बारिशी पानी सहन में ना आए। शेड की चौड़ाई का रुख शुमालन जनूबन हो। शेड की छत 7 से 9 फुट ऊंची हो। शेड की इमारत हवादार और रोशन हो। शेड के साथ और सहन में सायादार दरख्त लगाए जाएं। शेड के अंदर सर्दियों में धूप लगती हो। शेड के फर्श पुख्ता हों। अगर फर्श कच्चे हैं तो अंदर की दीवारें कम अज़ कम 2 फुट तक पुख्ता हों। टेरी बकरी के लिए 10 मुरब्बा फुट छती जगह हो और दुगनी जगह खुली सहन की हो। बड़ी नस्ल की बकरियों के लिए 12 मुरब्बा फुट जगह छती हो और दुगनी जगह खुले सहन के लिए होनी चाहिए। शेड के अंदर चारे की खुरलियों की तामीर की जाए। शेड में पानी के हौज चौड़ाई 1 फुट, गहराई 9 इंच और लंबाई जानवरों की तादाद के मुताबिक। शेड में सर्दी और गर्मी के मुताबिक इंतज़ामात किए जाएं। बकरियों का इंतखाब बहुत सोच समझ कर करना होता है। इसके लिए आपको उनका इल्म होना लाजमी है कि किस इलाके की नस्ल किधर से सस्ती मिलेगी। इसके अलावा आपको उनकी बीमारियों का इल्म होना भी ज़रूरी है। जानवर लेते वक्त मुकम्मल तसल्ली कर लें कि कहीं जानवर बीमार तो नहीं या किसी मुतअद्दी बीमारी तो नहीं है। इसके लिए बकरियों के कान के अंदर चीचड़, मुंह और खोर के अंदर छाले या ज़ख़म ना हो। तन 2 और बराबर हो, ज़ख्मी या सख्त ना हो। पूरा हवाना चेक करें, सख्त या सूजन ना हो। हवाने का साइज़ बड़ा हो और कम लटका हुआ हवाने में दूध हो तो दूध निकाल कर चेक करें। जानवर को दस्त की बीमारी ना हो। बकरियां हामला हों या उनके लिए सूदमंद होंगी। बकरियां जवान हों। ऐसी बकरियों का इंतखाब करें जो 2 या 3 बच्चे पैदा करने वाली हों। बकरियां अच्छी नस्ल की हों। बकरियां सेहतमंद हों। बकरियों का कद व काट अच्छा होना चाहिए। नए फार्म के लिए इंतज़ामात। नए फार्म शुरू करने के लिए चंद इंतज़ामात लाजमी अमल में लाएँ। फार्म साफ़ सुथरा हो। फार्म में पानी और खुराक का इंतज़ाम हो। फार्म में सर्दी और गर्मी के लिहाज से मुनासिब इंतज़ाम होना चाहिए। फार्म के फर्श पर चूने का छिड़काव हो। फार्म में बकरियों को आते ही हिफाजती टीका जात लगवाएं। फार्म में अगर पहले से जानवर मौजूद हों तो नए जानवरों को 10 दिन तक अलग रखें और वैक्सीन करके रेवड़ में शामिल करें।
حاملہ بکریوں کے آخری ماہ ہونے پر سب سے الگ رکھیں۔ تمام جانوروں کو 10 دن کے بعد کرموں کی دوائی دیں۔ جانوروں کو مینگنیوں کو کسی لیبارٹری سے چیک کروا کر ان کی ہدایت کے مطابق کرم کش دوائی پلائیں۔ کامیاب فارمنگ کے چند اہم نکات۔ بکریوں کی فارمنگ کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے چند اہم نکات آپ کی نظر کرتا ہوں۔ جانوروں کا مکمل ریکارڈ رکھیں۔ بکریوں سے سال میں 2 دفعہ بچے لیں۔ بکریوں سے حاصل ہونے والا ہر بچے کی اچھی پرورش کریں۔ تمام بیماریوں کے حفاظتی ٹیکہ جات وقت پر لگوائیں۔ تمام جانوروں کو اندرونی و بیماری کرم کش ادویات دیں۔ تمام شیڈ کی صفائی ہر روز کریں۔ تمام شیڈ کو ہر ماہ چونا لازمی کریں، خاص کر سردیوں میں۔ بکریوں کی اچھی پیداوار کے لیے اچھی صحت کا ہونا اور اچھی صحت کے لیے اچھی خوراک کا ہونا لازمی جز ہے۔ تمام جانوروں کی نمکیات اور منرلز کا خیال رکھیں۔ حاملہ جانوروں کو قبض سے بچائیں۔ حاملہ جانوروں کو پھارے سے محفوظ رکھیں۔ حاملہ بکریوں کو موسمی تبدیلیوں سے محفوظ رکھا جائے۔ چھوٹے بچوں کو موسمی تبدیلیوں سے محفوظ رکھیں۔ حاملہ بکریوں کو آخری ایام میں ونڈے کا استعمال کریں۔ بکری 145 سے 150 دن میں بچہ دیتی ہے۔ بچوں میں میل فروخت کریں اور فیمیل رکھی جائیں۔ حاملہ بکریوں کے ہوانے کو سوزش سے محفوظ رکھیں۔ نسل کشی 15 مارچ سے 15 اپریل اور 15 ستمبر سے 15 اکتوبر تک کریں۔ مئی، جولائی اور اگست میں بکریوں کا ملاپ نہ کریں۔ ملاپ سے 1 ماہ پہلے بکریوں کو ونڈا استعمال کروائیں۔ 30 بکریوں کے لیے ایک بریڈر میل سانڈ بکرا کافی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس بریڈرز میل ہونے چاہیے۔ بریڈرز میل کو نسل کشی کے موسم میں ہی ریوڑ میں چھوڑیں۔ نوکروں کے ساتھ خود بھی شیڈ میں کام کریں۔ جانوروں سے پیار اور محبت سے پیش آنا لازمی جز ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ کمنٹ کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اپنی اور اپنے جانوروں کی حفاظت کریں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.